मैं भी मानता हूँ कि चलिए आपका ये आरोप सही है, मगर आपके खिलाफ कार्रवाई करके भ्रष्टाचार के जो सबूत ईडी निकाल रही है वो सही है कि नहीं है, इस पर तो कोई नहीं। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाने वाले बीजेपी के गद्दावर नेता सरजू राय ने तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से हेमंत सरकार के कार्यकाल में छोटे ठेकेदार फल फूल करके बड़े हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का एक प्रकाष्ठा है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सीधा निशाना साधते हुए ने कहा कि ईडी के जवाब को न देकर के वे अपने आप में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का एक सबूत पेश कर रहे हैं। यदि अगर उनने क्लीन और चीट हैं और कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी को सामना करके उन्हें जवाब देना चाहिए। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने जन समस्याओं और रोजगार पर बातें करते हुए आगे बात की। आगे क्या बोल रहे हैं धर्मेंद्र तिवारी और सरजू राय, सुने। ऐसा लगता है कि सरकार है और जितने भी विभाग में लोग हाथ डालते हैं, अनियमितता सामने आती है, भ्रष्टाचार सामने आता है। सबसे बड़ा चर्चित आज शराब का घोटाला है। उससे भी बड़ा चर्चित मामला जेल में ने छापामारी किया, क्या क्या दस्तावेज के सामने आ गए हैं। अब ये जो दस्तावेज ये साबित कर रहे हैं कि जेल के भीतर बैठकर राज्य की सरकार को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, जो गवाह हैं उनको धमकाने की कोशिश हो रही है। और ऐसी स्थिति में सरकार जो मौन है, चुपचाप, अब उनके मौन को तोड़ना होगा। ये मौन रहेंगे, राज्य को नुकसान होगा और जो को नुकसान होगा। ऐसी स्थिति आ गई है, जेल में छापामारी करती है, बाहर छापामारी करती है, बड़े पैमाने पर काला धन भ्रष्टाचार का धन मिलता है। अब जो विपक्ष की सरकारें हैं वो कहती हैं कि ईडी पक्षपातपूर्ण ढंग से ये कार्रवाई कर रही है। हम लोग ही मानते हैं कि चलिए हम मानेंगे ईडी की कार्रवाई केवल विपक्षी दलों की जहाँ सरकार है उनके नेता हो रहे हैं, मगर ईडी छापामारी करके जो सबूत ला रहा है, भ्रष्टाचार का जो धन बाहर कर रहा है, इसके बारे में तो बोलना चाहिए। ये क्या है, तो कोई नहीं बोलता है। जो भी सरकारें, यहाँ की भी सरकार है, दूसरी जो भी सरकारें हैं वो ईडी को कोसती हैं, इनसे हम सहमत हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया है। मगर ईडी जो निकाल कर ला रही है भ्रष्टाचार के सबूत, उसके बारे में कुछ नहीं है। और मुझे ये लगता है, मुझे भरोसा हो गया है इस राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, दिसंबर के पहले यहाँ कोई बड़ी कार्रवाई हो और यहाँ की व्यवस्था में बदलाव हो जाए। इसलिए हम लोग घूमकर जगह जगह यही बात कहते हैं कि लोगों को सजग होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। कोई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है और 5 लोगों का समूह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो लोगों का मौन टूटे, लोग खड़ा हों, भ्रष्टाचार के बारे में मन में डर हो गया है कि जैसे ईडी कर रही है कार्रवाई इन पर, वैसे ही जहां मौका मिलता है यहाँ की सरकारें विपक्ष के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करती हैं। दूसरी बात है कि जो भ्रष्टाचार के सबूत सामने आ जाते हैं, उन सबूतों पर सरकार चुप्पी साध देती है, कार्रवाई नहीं करता है। अब तो 4 साल हो जाएगा, 4 साल से विधानसभा में सबूत के साथ ईडी ने झारखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में 10 बिंदु हैं और प्रमाण के साथ दिया है उसने कि अमुक राजनीतिज्ञ ने, अमुक अफसर ने भ्रष्टाचार किया है, मैंने कार्रवाई किया है, ईडी ने कार्रवाई किया है, चार्जशीट में दिया है। आप भी राज्य के स्तर पर विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ करिए। ये नहीं हो रहा है तो मैंने तो सूचना के अधिकार के तहत मुख्य सचिव से मैंने मांगा है। दूसरे विभागों में भी जहाँ भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, ऐसा लगता है कि ऊपर जाने पर सारी चीज़ें वहाँ समाप्त हो जाती हैं, डूब जाती हैं। परंतु हम लोग इन मामलों को उठाएंगे, उठाते रहेंगे। जनता के बीच चर्चा होनी चाहिए, इसका नतीजा क्या होगा इसकी कोई चिंता हम लोगों को नहीं है। हम चाहते हैं कि ये विषय चर्चा के विषय बने। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो उसमें लोग वोट देते समय इन बातों पर गौर करें। इतना ही उद्देश्य हम लोग के
सर एक बड़ा सवाल आप ईडी की नीयत पर सवाल उठा सकते हैं। ईडी जो केंद्र में सत्ता है उसके विरोध में जो है सरकारें उन पर ही कार्रवाई कर रही है। मेरा प्रश्न दूसरा है, मैं भी मानता हूँ कि चलिए आपका ये आरोप सही है, मगर आपके खिलाफ कार्रवाई करके भ्रष्टाचार के जो सबूत ईडी निकाल रही है वो सही है कि नहीं है, इस पर तो कोई नहीं बोलता है। ईडी पक्षपात कर रही है, पक्षपात करके आपके कारनामों का, कुकृत्यों का जो पर्दाफाश कर रही है उसके बारे में तो बोलिए ये सही है कि नहीं है। ईडी तो चिट्ठी लिखी है, मैंने तो सूचना अधिकार में मांगा है, इधर हमको चिट्ठियाँ दे दीजिए। तो चिट्ठियों में पूरे भ्रष्टाचार के सबूत हैं, कार्रवाई करी। राज्य की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। केवल यही सरकार नहीं, इसके पहले भी 5 साल तक सरकार रही जिसमें हम लोग थे, उसमें मामले उठाता था, उसमें भी कार्रवाइयाँ नहीं। और जो दलाल उस समय छोटे मोटे दलाल थे, कंट्रोल एक्टिविटी थी, आज वही खुद मुख्तार हो गए हैं और इस सरकार में बड़े बड़े दलाल हो गए। तो ये श्रृंखला चल रही है। हम लोगों का मतलब इससे नहीं कि क्यों पक्षपात कर रही है, छापेमारी कर रही है। ईडी जो सामने ला रही है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल है। जनता अपने फायदे के लिए वोट देती है कि हमारा भी विकास होगा, समाज का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। लेकिन यहाँ ऐसे भ्रष्ट तंत्र से घिरी हुई है सरकार कि जो केवल बातें करती है, पोस्टर लगाती है, पेपरों में अलग अलग घोषणाएं करती है, लेकिन कुछ होता जाता नहीं है। आज आप एक छोटा सा जो बेरोजगार है उनकी बात तो आप छोड़ दी, उनको एक तो सर्टिफिकेट लेना होगा, तो अंचल के दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे, उनको खतियान दिखाना पड़ेगा, तब उनका वो कार्य संपन्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा उसकी गारंटी नहीं, क्योंकि बिना पैसे का कार्य होता नहीं है। तो हम लोग परेशान हो गए हैं, जनता परेशान हो गई है, और जनता सभी लोगों को देख चुकी है कि सभी लोगों ने यहाँ राज्य किया, लेकिन राज्य के पश्चात सब लोग आज परेशान हैं। तो हम लोग जो भारतीय जनतंत्र मोर्चा है, माननीय सरजू राय जी के निर्देशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक नया रूप समाज के जो युवा वर्ग हैं, जो ठगे गए हैं आज तक, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन 23 सालों में कितनी परीक्षाएं हो, कितने लोगों को नौकरी मिली, आप समझ रहे हैं। सुदूर गाँव में जो व्यवस्था है, वहाँ मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, खाने बिना मर रहे हैं। 4 किलो 5 किलो का लोड दे करके राशन का सरकारी तंत्र वोट लेता है, लेकिन वो मरने पर मजबूर है। न उनके लिए खेती की व्यवस्था है, न सही बिजली की व्यवस्था है, और न सही उनको ऋण की व्यवस्था है, न बीज की व्यवस्था है। बातें बहुत करते हैं, हमारा ये हब हो गया है। यहाँ से जितनी भी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो अलग प्रदेशों में जाकर के कार्य करती हैं, घर में बर्तन धोती हैं, कपड़ा धोती हैं, और हम बात करते हैं बड़ा बड़ा कि हमारे यहाँ बहुत सारी भूगर्भ में संपदा छुपी हुई है। आज यहाँ की जो मजदूर हैं वो बाहर में जाकर कार्य करते हैं। हम यही कहेंगे कि हम यहाँ से केवल एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं मजदूर, और बच्चियों को भेजते हैं बाहर, जो जाकर के घरों में बर्तन धोए, बड़े बड़े घरों में। और झारखंड का बदहाली है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम झारखंडी शाल है, ऐसा कुछ नहीं। तो भारतीय जनतंत्र मोर्चा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई में तो आप लोग देख ही रहे कि प्याज कैसे मिलते हैं, तो हर घर की जरूरत है। तो एक बार इंदिरा की सरकार इसी पर गई थी कि खा गई राशन की गई थी, तो आज स्थिति वही हो गई है। तो हम लोग यही कहेंगे कि जो परिस्थिति आई है अभी, उसी के तहत हम लोगों ने धीरे धीरे जनता को जगाया है, और हमारे साथ जनता जुड़ रही है सरजू राय जी के निर्देशन, और हम लोग कार्य कर रहे हैं। देखिएगा बहुत